जय हिंद देशवासियों। आज हम एक प्रमुख मुद्दे को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। ये मुद्दा ही नहीं, ये देश के किसानों के साथ में अन्याय है, देश के गरीबों के साथ में अन्याय है, देश के मजदूरों के साथ में अन्याय है। एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है और दूसरी तरफ लाखों रुपए के बिल गरीब मजदूर, किसान और मध्यम वर्गीय लोगों को भेजे जा रहे हैं। और यही नहीं, अत्याचार की हद तब हो जाती है जब उन लोगों के घरों के, उन लोगों के खेतों के, किसानों के पंपों के बिजली के जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं, ये एक प्रकार का घृणित कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की संयुक्त सरकार यह महाराष्ट्र के किसानों पर जुल्म ढा रही है। 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से किसानों के लिए आवाज उठाई थी। किसान आत्महत्या कर रहा था, उसके विरुद्ध सरकार के खिलाफ में आंदोलन किया था। किसानों के बिजली माफ करने को लेकर उन्होंने आंदोलन किया था। और 2014 में सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस आए और देश में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो कई किसानों के जो कर्ज थे वो माफी की जो उन्होंने घोषणा की थी, बिजली के बिल माफ करने की उन्होंने घोषणा की, पर लिखित आश्वासन जिसको बोलते, लिखित जो बोलते हैं कानून का ठप्पा कि हाँ सही में हम इनका बिजली बिल माफ करेंगे या सही में हम इनका कर्ज माफ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीरबल की खिचड़ी की तरह इनके साथ में आज भी अन्याय हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार जब महाराष्ट्र में थी, तब इन्होंने किसानों के वोट पाने के लिए बिजली के बिल दिए ही नहीं। ये किसानों की गलती नहीं, ये गलती सरकार की है कि उन्होंने बिजली के बिल को लगातार देना था, या अगर माफ करना था तो उसका माफीनामा एक कानून बनाना था और कितने से कितने साल तक के लिए उनका बिल माफ हुआ या होगा या रहेगा, ये लिखित में सरकार ने एक कानून बनाना था। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को जब बहुमत नहीं मिला और सरकार देवेंद्र फडणवीस की गिर गई, तो देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता के लालच में जिस तरह सुबह 4 बजे उठकर चोरी से एक मुख्यमंत्री की शपथ ली, ये बड़ा हास्यप्रद था। लेकिन बाद में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। देवेंद्र की सरकार दोबारा गिरने के बाद में उद्धव सरकार आई, जो कांग्रेस के सपोर्ट से बनी और अभी भी कांग्रेस की बैसाखी के ऊपर चल रही है। हमें इस बात का बड़ा दुख है कि सरकार कोई भी आती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सेना की हो, लेकिन गरीब मजदूर किसान क्यों पिसता? क्या यही लोग मिलते हैं इनको परेशान करने के लिए, अत्याचार करने के लिए? आज की डेट के अंदर में जो किसानों को बिल आ रहा है वो लाखों की संख्या में आ रहा है। कई किसान बिजली का बिल देखकर उनके होश उड़ जा रहे हैं। और यही नहीं, बिजली का बिल के साथ साथ पुलिस के फोर्स के साथ में, पूरी ताकत के साथ में गरीबों के घरों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। कोई अपराध किया है उन्होंने? एक अपराधी की तरह उनके घर में पुलिस आती है और उनको परेशान करती है, उन पर जुल्म ढाती है, उनका बिजली का कनेक्शन काट देती है। ये बड़े शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विद्युत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जिन्होंने बिजली विभाग को निजीकरण की ओर ढकेल दिया, परंतु आज यही लोग आंदोलन के नाम पर जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक नौटंकी का खेल खेल रहे हैं। जो सत्ता पे होता है तब लोगों की समस्याओं के बारे में आंदोलन नहीं करता, तब जो समस्या जिनकी है वो आंदोलन करते हैं तो वो बोलते हैं नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन अब जब मंत्री पद नहीं है, काम नहीं है, अब काम नहीं है तो अब ये नौटंकी कर रहे हैं। जनता को होशियार रहना चाहिए कि ऐसे नौटंकीबाज लोगों से वे सतर्क रहे और आने वाले समय में जो भी जनता के साथ में, जो भी किसानों के साथ में, जो भी मजदूरों के साथ में इस तरह का धोखा करता है, उनको वादा करके वादा खिलाफी करता है, वादा निभाता नहीं है, ऐसे नेताओं को जनता ने अपने वोट से सबक सिखाने का काम करना चाहिए। लॉकडाउन का फायदा उठाकर जो बिजली विभाग जिस तरह की मनमानी, अत्याचार
कर रहा है किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, मध्यम वर्गीयों के ऊपर, यह मजदूर पक्ष सहन नहीं करेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर पक्ष के सुरेश कपिले जी, जो मजदूरों के नेता हैं, लगभग 45 साल का मजदूरों का आंदोलन का उनको अनुभव रहा है, जॉर्ज फर्नांडिस के करीबी रहे हैं। ऐसे किसान और मजदूर नेता आदरणीय सुरेश कपिले जी के नेतृत्व में हम एक बिजली उपभोक्ता के ऊपर में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, किसानों के ऊपर में, मजदूरों के ऊपर में, गरीबों के ऊपर में, मध्यम वर्गीयों के ऊपर में, उसके खिलाफ हम आंदोलन की घोषणा करते हैं। और जल्द ही हमारी अकोला के मुर्तजापुर गांव में एक बड़ी सभा का आयोजन हम लोग अप्रैल में करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम विदर्भ के जो पीड़ित लोग हैं, बिजली बिल से पीड़ित लोग हैं, सभी को मैं आह्वान करता हूं। और हमारे विदर्भ के अध्यक्ष गोरलेवार जी को हमने इस काम में लगाया है, वह वहां संपर्क करें और वहां के सभी पीड़ितों को इस बात की जानकारी दे। हम शीघ्र ही एक सभा लगाने वाले हैं, उसकी सूचना आप तक सब तक पहुंचा दी जाएंगी कि किस तारीख को कहां पर इस सभा का आयोजन किया गया। एक बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में किसान 10,000 के कर्ज के लिए आत्महत्या कर लेता है। हमारे देश में 2 वक्त की रोटी ना मिलने के लिए कई गरीब सड़क पर भूखे मर जाते हैं। इसी देश के उद्योगपतियों के ऐसो आराम को अगर हम देखा जाए, हमें शर्म आती है कि ये हमारे देश के उद्योगपति, नरेंद्र मोदी जी के चहेते उद्योगपति मुकेश अंबानी जी की धर्मपत्नी 3 लाख के कप में चाय पीती है और वो कप दोबारा इस्तेमाल नहीं करती। 5-5, 10-10 लाख की सैंडल पहनती है और दोबारा इस्तेमाल नहीं करती। करोड़ों रुपए की साड़ियां पहनती हैं, दोबारा इस्तेमाल नहीं करती। यही लोग देश को लूट रहे हैं और यही लोग देश के अंदर में गरीबी बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने बनारस लोकसभा क्षेत्र में, वहां के विश्वविद्यालय में नीता अंबानी जी को प्रोफेसर नियुक्त किया। सूचना यह भी है कि मित्तल और अडानी की पत्नियां भी किसी न किसी विश्वविद्यालय में पोस्ट पा सकती हैं। देश के अंदर में अडानी, अंबानी, मित्तल, रामदेव बाबा, टाटा, बिरला, बजाज, इन सब लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार ने इतना बड़ा ऑक्टोपस बना दिया है कि गरीब उसमें फंसता जा रहा है। देश के अंदर में आज लड़ाई अमीरी गरीबी की बची। ये तो बहाना है, जाति और धर्म का ये बहाना है, लेकिन असली लड़ाई अगर देखा जाए तो अमीरी और गरीबी की। देश के अंदर में राजनीति व्यापार बनती जा रही है। नेता जनता का नहीं, उद्योगपतियों का गुलाम बनता जा रहा है। देश के अंदर में नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को एकत्र करने की जरूरत नहीं है। देश के अंदर में जनता को एकत्र करने की जरूरत है, जनता को जगाने की जरूरत है और उसी दिशा में मजदूर पक्ष आगे बढ़ रहा है। हम उद्धव ठाकरे सरकार से मांग करते हैं कि वे अपने राज्य में, महाराष्ट्र के अंदर में जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जिनके 20-20 हजार, 25-25 हजार, 50-50 हजार के बिल आ रहे हैं, जिन्होंने कभी इतना पैसा एक साथ देखा नहीं है, जो किसान हैं जिनके लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं, जिन्होंने कर्ज कभी इतना लिया नहीं है, वो क्या बिजली का बिल भर पाएगा? इसलिए ऐसे गरीब लोगों को, ऐसे किसानों को, ऐसे मजदूरों को, ऐसे मध्यम वर्गीयों को जो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, उनके बिल, बिजली के बिल माफ किए जाए, ताकि महाराष्ट्र के अंदर में उपभोक्ता, बिजली उपभोक्ता आंदोलन और बिजली उपभोक्ता संघर्ष ना हो, महाराष्ट्र की शांति भंग ना हो। ऐसी में मजदूर पक्ष जॉर्ज फर्नांडिस इस पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की हैसियत से मांग करता हूं और हमारी जो होने वाली सभा है उसके पूर्व तक अगर बिजली के बिल माफ नहीं होते हैं तो हमें आंदोलन की तैयारी करना पड़ेगा और हम
संपूर्ण महाराष्ट्र में आधी रात को दिया जलाओ अभियान की शुरुआत करेंगे और हर बिजली विभाग के दफ्तर के ऊपर में रात भर दिया जलाकर धरना आंदोलन करेंगे, ऐसी मैं घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।